जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत भक्ति भजन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत में चौथ माता की कहानी। फाल्गुन मास में चतुर्थी को इस दिव्य वीर्य संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का चौथ माता का पूजन करना चाहिए और फिर चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देवता का अर्घ प्रदान करना चाहिए। इस दुदान कथा आदि का स्मरण करना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी चौथ माता अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करते हैं तथा सभी प्रकार के पुत्र धन सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में चौथ माता की कहानी। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय, भगवान गणेश की जय, सभी देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे को सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ में पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती और एक से पूजा करती, एक फटकार के लिए निकालती और एक चांद उगने के खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए गया। ताई ने चौथ का व्रत रखा था। ताई ने पूछा, माँ तुम 12 चौथ का व्रत करती हो? ताई बोले, तेरी माँ तो तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 चौथ का व्रत करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाया, रुकना चाह पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखों दिए। ये कहा कि मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते घूमते एक नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता है। अब राजा हर घर के से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ तेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट कर गिर गया। लड़का वापस आया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़ कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाल दिए और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि बिना ही झट के पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में मिट्टी की जगह सोना चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग न जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवेश से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दी और कहा कि मैं भंवरा बनूं, सुराही से बाहर निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से बाहर निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने रथ घोड़ा आदि और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ पर जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखाई पड़ी। बेटा माँ के चरणों में गिर
पड़ा, कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे गले से लगाया। लोग चौथ माता की जय जयकारा करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता जैसी बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे ही हमारी भी करना चाहिए। कहानी कहने और सुनने वाले पर अपना कृपा संदेह बनाए रखना। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय, भगवान गणेश की जय, सभी देवी देवताओं की जय। इस बार फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो कि 5 फरवरी 2026 दिन गुरुवार को पड़ा है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 4 फरवरी 2026 दिन बुधवार रात्रि 12:01 और चतुर्थी तिथि जो की समाप्ति है वह 5 फरवरी 2026 दिन गुरुवार रात्रि 12:24 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो कि 5 फरवरी 2026 दिन गुरुवार को धारण किया जाएगा। 5 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:22 से सुबह 6:15 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:39, सूर्यास्त शाम 5:45 होगा। राहु काल का समय दोपहर 1:35 से दोपहर 2:58 तक होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नए कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:07 से सुबह 8:29 तक होगा। शाम का पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:03 से रात्रि 9:19 तक होगा। चंद्र दर्शन का समय चंद्रोदय का समय जो कि 5 फरवरी को रात्रि 9:11 होगा। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी होगा रात्रि 10:57 तक। उसके बाद अशक्त नक्षत्र होगा। योग सुरकमा होगा रात्रि 12:04 तक। उसके बाद धरती योग होगा। जो भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं उन्हें इस दिन प्रातः काल उठकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी के सुबह के समय में और शाम समय विशेष प्रकार से चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का पूजन करें। इस दिन गंध पुष्प धूप दीप आदि का पूजन करें। भगवान के अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। विशेष करके मोदक आदि का भगवान गणेश जी को भोग लगाएं। उन्हें दवादल और संदूर अवश्य ही अर्पित करें। भगवान गणेश जी और हनुमान जी को की सिंदूर अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो भगवान गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं और दुर्गा दल भोग जब भी लगाते हैं तो दुर्गा दल डाल के ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से गंध पुष्प धूप दीप आदि भगवान गणेश जी की पूजा करें, कथा आदि स्मरण करें और फिर चंद्रोदय के बाद चंद्र देवता का अर्घ प्रदान करें। बाद में यह व्रत पूर्ण माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा के अनुसार जो कि इस दिन पूजा का विधान प्रवर्तिक रीति से ही है। इस दिन विशेष करके जो कि खीर में केन्नेर का फूल मिलाकर के गुल बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी लें, इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष प्रकार से दिन भर निर्जला रह के धारण करें। यह संभव न हो तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विक का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी के ऊपर क्रोध ना करें, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव ना लाएं। इस दिन ओम गंग गणपतये नमः और श्री गणेश नमः आदि का मंत्रों का जाप करें। भगवान गणेश जी के स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ या स्मरण करें तो यह अनंत पुण्य फलदायी होगा। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। धन्यवाद।